फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज गिवन। यह क्वेश्चन क्लास 12th की मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका गिवन है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स प्लस 1। और इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन दो दे रखे हैं आपको। पहला फंक्शन है आपका साइन एक्स अपॉन एक्स। ये फंक्शन कब होगा? जब एक्स आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है। और दूसरा फंक्शन एक्स प्लस 1, ये कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमने यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। इसका मतलब रियल लाइन पे जितने भी रियल नंबर्स जितने भी होंगे उन सारे नंबरों के लिए हमको ये चेक करना पड़ता है कि किसके लिए कंटिन्यूस है, किसके लिए डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो जहां जहां पे जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा उसको हमने फाइंड भी करना है। तो सारे रियल नंबर जितने भी रियल नंबर होंगे उसके लिए चेक करते हैं। तो अब सारे रियल नंबर के लिए एक एक करके चेक करना तो इतना पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको लेंगे। तो पहला हम यहाँ पे एक जीरो के लिए चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो के लिए दे रखा है जीरो लेस देन ग्रेटर देन एक्स, जीरो से बड़ा और छोटा दे रखा है एक्स। तो एक जीरो के लिए चेक कर लेंगे और एक जीरो से लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए सारे पॉइंट को एक साथ लेकर के चेक करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। फिर सॉल्यूशन में इसके केस बनाते हैं। देखो नंबर लाइन पे मैंने क्या कहा, जीरो। एक जीरो पे चेक करेंगे हम, एक जीरो से छोटे के लिए और जीरो से बड़े के लिए। तो क्लियर हो जाएगा, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, इंडिकेट कराएगा लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। तो एट सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, किसके? जीरो के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एट केस फर्स्ट बना आपका, केस फर्स्ट। कितने केस बनेंगे इसमें? 1 2 3, ठीक है। एट एक्स इक्व टू 0, एक्स इक्व टू 0 पे चेक कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, फंक्शन क्या बनेगा एक्स इक्व टू 0 पे? एफ एक्स इक्व टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। वेयर या व्हेन, जब आपका क्या होगा, एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। समझ गए ना? फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। अब यहाँ पे देखो एक्स इक्व टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, तीन केस बनेंगे। एक तो LHS लेफ्ट हैंड साइड पे लोगे, एक राइट हैंड साइड पे लोगे, एक इसी पे लोगे आप 0 पे लोगे, ठीक है। तो ये आया। अब इसका क्या बनेगा फिर, लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड क्योंकि लेस देन है, लेस देन के लिए क्या जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड को इंडिकेट कराने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं हम 0 के ऊपर। तो एफ एक्स वैल्यू पुट करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स। तो एक फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है, ठीक है। ये आ गया। अब आपका दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा आपका साइन एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस 1 बनेगा जब आपका क्या होगा, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। जब एक्स, देखो एक्स एक बार 0 से छोटा हो रहा है तो फंक्शन ये बनना है, 0 से बड़ा हो रहा है तो फंक्शन एक्स प्लस 1 बन रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे फिर, 0 से बड़ा हो रहा है एक्स मीन से राइट हैंड में जा रहा है तो RHS ले लेंगे, इसका RHL ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या बन जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा राइट हैंड है। एफ एक्स इक्व टू वैल्यू रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स प्लस 1। तो इक्व टू वैल्यू रखेंगे, एक्स टेंस कर रहा है 0 तो ये 0 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 1 आ गया, ठीक है। ये तो 2 बन गया आपके, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, एक बार लेफ्ट के लिए एक बार राइट हैंड के लिए। अब एक बार 0 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन बनेगा एफ एक्स इक्व टू 0 पे कितना है फंक्शन, देखो 0 पे है एक्स प्लस 1 ही है, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्व टू क्या होगा आपका, एक्स प्लस 1 होगा। व्हेन, कब, जब आपका एक्स इक्व टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे f0 x की वैल्यू रखेंगे 0, f0 इक्व टू कितना आ गया, फिर ये 1 आ गया। यहाँ पे x 0 हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर लिमिट, कौन सी वाली लिमिट, x टेंस टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वस टू राइट हैंड की लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव वाली एफ एक्स एंड इक्वस टू f0
तीनों के तीन क्या आए, इक्वल आए। तो देयरफॉर इस प्रकार से देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस, एफ क्या होगा आपका, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वस टू जीरो। जो फंक्शन था आपका वो एक्स इक्वस टू जीरो पे क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, जीरो पे तो हमको पता चल चुका है इस वाले पॉइंट पे। अब हमको चेक करना है कि रियल नंबर में तो सारे इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो इस वाले नंबरों के लिए हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद इन नंबरों के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर होंगे तो हम सारे नंबर न लेकर के उसका जनरल एक टर्म ले लेंगे उसको। ठीक है, तो इस पे डाल देते हैं केस टू आ जाएगा आपका, केस टू बना, सेकंड केस आएगा। ठीक है, एट कहाँ पे, एक्स इक्वस टू, कोई जनरल टर्म ले लेते हैं इसका, सी ले लेते हैं, कोई भी जो रिप्रेजेंट करा रहा है रियल नंबर लेस देन जीरो, जीरो से छोटे वाले नंबरों को। ठीक है, एक्स इक्वस टू हमने सी ले लिया, सी की जगह आप ए बी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट टर्म को दिखा रहा है तो इसलिए हमने सी लिख दिया। ठीक है, लेस देन जीरो जो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। तो इस पर बोल दो, इस पर ये भी लिख लो, लेट सी बी रियल नंबर। सी क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है। ठीक है, सी रियल नंबर है, तो उसके लिए हमने ये नंबर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आपका एक्स इक्वस टू जीरो था तो तीन चीजें हमने दिखाई, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड और एक फंक्शन पे। अगर आपका लेस देन और ग्रेटर है तो यहाँ पे दो चीज हमको दिखानी पड़ती है, एक तो दिखाना पड़ता है फंक्शन पे वैल्यू और एक दिखाना पड़ता है उसकी लिमिट की वैल्यू। ठीक है, तो हम फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे पहले। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, देखो जब आपका ये बनना है तो एफ एक्स लेस देन जीरो के लिए एफ एक्स कितना होगा आपका, साइन एक्स अपॉन एक्स होगा। कब, जब व्हेन एक्स इक्वस टू सी लेस देन जीरो। ठीक है, जब आपका एक्स क्या होगा, सी के बराबर होगा और सी जो होगा जीरो से छोटा होगा तो आपका फंक्शन ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, फंक्शन पे रखो, फिर एक्स की जगह कितना रखना है आपने, सी रखना है। तो एफ सी इक्वस टू साइन सी अपॉन सी हो गया। ठीक है, ये तो फंक्शन पे वैल्यू आ गई। अब इस फंक्शन की हम लिमिट निकालते हैं, तो एंड क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वस टू, ठीक है वैल्यू रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स कितना है आपका, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू, जब हम इसकी लिमिट को सॉल्व करेंगे तो लिमिट सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, देखो एक्स की जगह कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो साइन सी अपॉन सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, एक्स इक्वस टू सी पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी किसके बराबर आ रही है आपकी, एफ एक्स की जगह एफ सी लिख सकते हैं हम इसको, ये वाला फंक्शन जो हमने निकाला एफ सी। ठीक है, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा आपका, देयरफॉर एफ इज क्या, कंटिन्यूस। एफ क्या होगा फिर यहाँ पे, कंटिन्यूस होगा क्योंकि इक्वल आ रहा है, अगर इक्वल नहीं आते तो डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस होगा, एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट कहाँ पे होगा, एट ऑल पॉइंट्स एक्स। ठीक है, जो आपका एफ है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कहाँ पे, सारे पॉइंट पे एक्स पे और एक्स के सभी पॉइंट पे। अब एक्स क्या होगा, सच दैट एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, एक्स के सारे पॉइंट के, उन सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होगा जो क्या होंगे आपके जीरो से छोटे होंगे। क्लियर हो गया, तो मीन्स यहाँ पे हमको पता चलेगा इन सारे नंबरों के लिए कंटिन्यूस है। अब हमने देखना है कि इधर के नंबरों के लिए क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका केस नंबर थर्ड आ जाएगा, केस थर्ड केस की बात करेंगे तो क्या बनेगा आपका, एट एक्स इक्वस टू सी ग्रेटर देन जीरो, जो क्या होगा आपका जीरो से बड़ा होता होगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस आएगी आपकी, फंक्शन ले लेते हैं इसका, तो लेट यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, वही रियल नंबर। ठीक है, तो फंक्शन की बात करते हैं, तो जब आपका एक्स किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो उस केस में फंक्शन क्या बनेगा, एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, वेर या वेन एक्स इक्वल टू सी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी प्लस वन, लिमिट निकाल लेते हैं, एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, वैल्यू रखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स प्लस वन इक्वस टू
सी एक्स की लिमिट रखेंगे तो c+1। अब यहाँ पे देखो आप एफ सी और इसकी लिमिट दोनों के दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वस टू एफ सी, किसके बराबर आया, एफ सी के बराबर आया। तो देयरफॉर वही आ जाएगा आपका f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे, पॉइंट से x सच दैट, अब पॉइंट कैसे होंगे फिर आपके x ग्रेटर देन 0, ठीक है, सारे के सारे बड़े नंबर के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या डिस्कशन, ये जो हमने पूरी प्रोसेस की, इस प्रोसेस से हमको ये पता चला कि जो x है, x क्या है आपका, वो कंटिन्यूअस है, किसके लिए, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूअस है, 0 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूअस है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि x जो होगा कंटिन्यूअस होगा किसके लिए, सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, ऊपर जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उस ऑब्जर्वेशन से इट कैन बी कंक्लूडेड, ये हम कंक्लूड निकाल सकते हैं कि क्या कंक्लूड निकलेगा, f इज व्हाट, कंटिन्यूअस। हमने ऊपर के ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड निकाला कि f क्या है आपका, कंटिन्यूअस है एट, कहाँ पे, ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे, ठीक है, ऑफ द, किस पे, रियल लाइन के जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी नंबर थे, सबके लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 10 इस प्रकार से 10 f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस प्रकार से f के लिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो आप लोग इसको कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।